नए संसद भवन का निर्माण हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, लेकिन विपक्ष का इस पर विरोध है। विपक्ष के विरोध पर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। रवि जी, 19 पार्टियों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि इस उद्घाटन समारोह का हम लोग बहिष्कार करते हैं। देखिए विकास जी, एक मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं। आजादी के 75 साल में दिल्ली में हमने क्या बनाया? मुगलों ने बनाया लाल किला और जमा मस्जिद, ऐबक ने बनाया, गुलाम वंश ने कुतुब मीनार, यह दावा है। अंग्रेजों ने बनाया राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और संसद भवन। नई दिल्ली हमने क्या बनाया? आजाद भारत को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक बड़ी संसद बनाने का अधिकार है या नहीं, यह है बड़े सवाल। स्वाभाविक है, पुरानी संसद में आवश्यकताएं हैं। 26 के बाद जो संविधान की व्यवस्था है, संसद के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। आज भी आप देखते हैं कि जॉइंट सेशन में कितनी कठिनाई होती है, कुर्सी लगानी पड़ती है। टेक्नोलॉजी के आधार पर ये संसद में और करने की आवश्यकता है। तो अगर एक आवश्यकता है, उसी कैंपस में बना है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो विरोध के लिए विरोध कहने की जो आप 1900 पार्टियों की बात कही, तो उनको क्या कहा जाए? विकास बाबू शिलान्यास में आए थे क्या? ये इसके नहीं आए थे। इन्होंने कितना विरोध किया संसद बनने का, PIL तक करवाया था। याद करिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की बन रही थी तो कितना विरोध किया था, बर्बादी है। सरदार पटेल तो देश के नेता थे ना, हमारे तो नहीं थे, कांग्रेस पार्टी के नेता थे। एक बार भी क्या सोनिया गांधी, क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका जी 2 फूल चढ़ाने गई हैं उस महान आत्मा की स्मृति में, उसके विश्व के सबसे लंबे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर? नहीं। तो ये सवाल उसका नहीं, ये विरोध के लिए विरोध करना है, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना। रवि जी, राहुल गांधी हो या खड़गे या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियां, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मुखिया हो सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष तो राष्ट्रपति हैं, ये तो आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है। अरे भाई, कुछ तो तरीके से बात करिए राष्ट्रपति के बारे में। ये हिम्मत भाजपा की होती है जिसने अटल जी ने APJ कलाम को बनाया राष्ट्रपति, और मोदी जी ने आदरणीय रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया, और तीनों बहुत ही योग्य। कृपया करके राष्ट्रपति के पद को इस विवाद में न लाया जाए अपने लिए। राष्ट्रपति विकास जी संसद के अंग होते हैं संविधान में। आगे जब नया सत्र शुरू होगा तो राष्ट्रपति जी बोलेंगे, हम लोग सुनेंगे, और ये भाषण तो वही होता है, आगे भी होगा। यहाँ पर आपकी परेशानी क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप शिलान्यास में क्यों नहीं आए थे? नहीं आए थे तो बस विरोध के लिए विरोध करना इनका अधिकार है। और आप देखते हैं कि इंदिरा जी ने नेक्सी का उद्घाटन किया संसद में 74 में, राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में आपके शिलान्यास किया पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी का। और संसद के अंदर बहुत सी तस्वीर लगती है पेंटिंग नेताओं की। कई बार अटल जी ने किया है, नरसिंह राव ने किया है, नेहरू जी ने किया है, आपके VP सिंह ने किया है, चंद्रशेखर ने किया है। लेकिन अभी जब तो लोग संविधान के अनुच्छेद का हवाला दे रहे हैं कि राष्ट्रपति अगर न रहे तो संसद पूरा कहाँ हो, तो कौन इस पर विवाद कर रहा है? कृपया करके संसद के उद्घाटन के अवसर को राष्ट्रपति के साथ राजनीति का अखाड़ा न बनाए कांग्रेस पार्टी। अगर आपको अपनी यूनिटी दिखाने की कोशिश करनी है तो बहुत मुद्दे हैं। संसद देश की होती है, संसद लोकतंत्र का मुकुट है। कृपया करके उस पर विचार करें, मेरा आग्रह है। एक अंतिम सवाल, आप भी संसद भवन में जाते हैं, जब इस संसद भवन के निर्माण की बात आई थी तभी विपक्ष ने विरोध जताया था। आप अपना अनुभव बताएं कि कितनी आवश्यकता थी कि इस देश को एक नया संसद मिले, देश की आज़ादी का 75 वर्ष अमृत काल मनाया गया। बिल्कुल होना चाहिए। आप संसद में आइए, वहाँ जगह की कमी है। जैसा मैंने पहले कहा, जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, सेंट्रल हॉल में जगह कम पड़ती है तो अलग से कुर्सियाँ लगानी पड़ती हैं। अगर किसी बड़े नेता का, जो विदेश के मेहमान आते हैं, उनका भाषण होता है तो वो कम पड़ता है। और संसद की संख्या भी 500 जो है, 43 के लगभग, वो आगे बढ़ने वाली है। तो वहाँ बैठ पाएंगे क्या? मैं आपसे आज एक सवाल पूछूं, आज इस संसद में अगर एक दिन सारे 543 MPs आ जाएं तो बैठ पाएंगे क्या? आप मुझे बताइए, आप तो अनुभवी पत्रकार हैं। तो स्वाभाविक है वहाँ बाकी MPs के काम करने की जगह चाहिए, पढ़ने की जगह चाहिए। तो एक अच्छा संसद भवन बना है जिसमें भारतीय परंपराओं का सम्मान है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का, अब शेर के चेहरे पर भी इन्होंने विवाद किया था। ये बताइए, आपने शेर को कभी मुस्कुराते हुए देखा है क्या?
शेर तो शेर है, दहाड़ेगा भी, चाहे वो अशोक चक्र का शेर हो या जंगल का शेर हो, उस पर खुराफात। तो हर चीज़ पर खुराफात करना, तो कांग्रेस के मित्रों से कहूँगा कभी राजनीति करना बंद करो और थोड़ा होमवर्क करके आया करो। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।